जरा सोचिए, अगर आप दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 40 मिनट में पहुंच जाएं या मुंबई से हैदराबाद सिर्फ 1 घंटे में, है ना कमाल की बात। पर यह कोई सपना नहीं है, जापान में यह हकीकत बनने जा रहा है उनके नए मैग्लेव ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ, जो दुनिया के सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट्स में से एक है। हो सकता है जल्दी ही हमें भारत में भी ये तकनीक देखने को मिल जाए। आज के वीडियो में हम आपको इसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सुपर फास्ट ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ेगी और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ट्रेन पटरियों को छूती भी नहीं है, ये हवा में तैरती है। जी हाँ, चुंबकीय शक्ति से ये ट्रेन पटरियों से ऊपर उठती है और बिना किसी रुकावट के दौड़ती है। जापान की पहाड़ियों और शहरों के बीच दौड़ती ये ट्रेन आने वाले दिनों में यात्रा को पहले से भी तेज, आरामदायक और फ्यूचरिस्टिक बनाने वाली है। लेकिन हर बड़े आइडिया की तरह इसके सामने भी ढेर सारी चुनौतियां हैं। तो चलिए इस मैग्लेव ट्रेन के बारे में और जानते हैं कि ये इतनी खास क्यों है और जापान को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, घंटों का सफर मिनटों में हो जाए, ये हर किसी का सपना होता है, लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने वाला है और इसका श्रेय जाता है जापान के नए मैग्लेव ट्रेन प्रोजेक्ट को। ये परियोजना न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तकनीकी क्रांति का प्रतीक है। जापान की ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक पर आधारित है, जिसे हम मैग्नेटिक लेविटेशन मैग्लेव कहते हैं। इस तकनीक में ट्रेन पटरियों से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठकर हवा में तैरती है और बिना किसी फ्रिक्शन के 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है और सफर बेहद स्मूथ और शांतिपूर्ण हो जाता है। इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ये बुलेट ट्रेन से भी दुगनी तेज है। जहां जापान की बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, वहीं मैग्लेव ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी। इसका मतलब है कि टोक्यो से नागोया का सफर, जो आमतौर पर बुलेट ट्रेन से 1 घंटे 40 मिनट का होता है, मैग्लेव ट्रेन से सिर्फ 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, भविष्य में इस ट्रेन से टोक्यो से ओसाका का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे समय की तो बचत होगी ही, साथ ही बिजनेस और टूरिज्म के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। टाइम सेविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यह प्रोजेक्ट दुनिया में अनोखा है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग और उसके पीछे की चुनौतियों को। चुओ शिंकानसेन मैग्लेव प्रोजेक्ट का पहला फेज लगभग 286 किलोमीटर लंबा है और इसका 90% हिस्सा सुरंगों के अंदर बनाया जा रहा है। ये सुरंगें बेहद जटिल हैं, क्योंकि कई हिस्सों में ये सुरंगें 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में है। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि पर्यावरण पर इसका असर कम से कम हो और घनी आबादी वाले इलाकों में निर्माण से किसी भी तरह की परेशानी न हो। जापान जैसे भूकंप प्रवण देश में सुरंगों का निर्माण करना एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके की जा रही है। सुरंगों और ट्रेन ट्रैक को भूकंप से बचाने के लिए विशेष प्रकार के हाई स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, ताकि कोई भी प्राकृतिक आपदा इस प्रोजेक्ट को प्रभावित न कर सके। मैग्लेव ट्रेन, जो चुंबकीय लेविटेशन तकनीक पर आधारित है, दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है और इसे नियंत्रित करने के लिए आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग होता है। इनमें सबसे प्रमुख है रेजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो ट्रेन की रफ्तार को कम करते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ये न केवल ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोकने में मदद करता है, बल्कि ऊर्जा की बचत भी करता है, जिससे इसे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल बनाया गया है। इसके अलावा मैग्लेव ट्रेन की एरोडायनेमिक डिजाइन इस तरह से तैयार की गई है कि यह हवा के प्रतिरोध को कम कर सके, जिससे ट्रेन अधिक स्थिर और ऊर्जा कुशल रहती है। ट्रेन का बाहरी ढांचा बेहद स्मूथ और बिना किसी उभार के होता है, जो उसकी स्पीड को और भी बढ़ाने में मदद करता है। ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यात्रियों को ट्रेन की तेज गति के बावजूद झटके या कंपन का एहसास नहीं होता, जिससे सफर बेहद आरामदायक बनता है। ट्रेन के इंटीरियर्स में विशेष आरामदायक सीटों का उपयोग किया जाता है, जिनमें लंबी दूरी की यात्राओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। खिड़कियों को बड़े और पारदर्शी ग्लास से बनाया गया है, जिससे यात्री बाहर के नज़ारों को भरपूर आनंद ले सकें। इन खिड़कियों पर विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि गति के बावजूद दृश्य धुंधले न हो। इसके अलावा ट्रेन के अंदर वाईफाई, मनोरंजन स्क्रीन और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिससे यात्री सफर के दौरान कनेक्टेड और मनोरंजित रह सकें। ट्रेन का शोर रहित ऑपरेशन यात्रियों को एक शांत वातावरण देता है, जिससे तेज रफ्तार के बावजूद सफर का अनुभव सहज और आनंददायक होता है। चुओ शिंकानसेन, जिसे टोकाइडो शिंकानसेन बाईपास भी कहा जाता है, एक नई ट्रेन लाइन है जो टोक्यो और नागोया को जोड़ेगी।
इस लाइन का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है और इसमें मैगलेव मैग्नेटिक लेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जो काफी एडवांस्ड है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये लाइन टोक्यो और नागोया के बीच एक सीधी कनेक्शन देगी और वर्तमान टोकाइडो शिंकानसेन लाइन के मुकाबले सफर का समय करीब 40 मिनट तक कम कर देगी। बाद में इस लाइन को ओसाका तक बढ़ाया जाएगा और वहां तक का सफर सिर्फ 67 मिनट में होगा। नई लाइन पर सफर करने के लिए टिकट्स 2027 से मिलनी शुरू होगी। ट्रेनें 505 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलेंगी, जबकि इस टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लाइन में 256.6 किलोमीटर सुरंगें, 11.3 किलोमीटर पुल और 4.1 किलोमीटर रेल ट्रैक शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी JR सेंट्रल संभाल रही है और इसकी अनुमानित लागत 5.52 ट्रिलियन येन मतलब $52 बिलियन है। उन्होंने 14 नई सीरीज L0 मैगलेव ट्रेनों का ऑर्डर दिया है जो फिलहाल यामानाशी मैगलेव टेस्ट लाइन पर ट्रायल रन में है। हालांकि इस परियोजना के साथ चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती है इसकी विशाल लागत। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत अरबों डॉलर में है और इसकी वजह है इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक मटेरियल्स और तकनीक। इस ट्रेन को चलाने के लिए बनाई जा रही सुरंगों और पटरियों की निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस्ड इंजीनियरिंग तकनीकें और संरचनात्मक डिजाइनें बेहद खर्चीले हैं। इसके अलावा परियोजना के निर्माण के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सुरंगों की खुदाई के दौरान जल स्तर पर असर पड़ने की संभावनाएं हैं और इसके चलते कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन में मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। फाइनेंशियल वायबिलिटी भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। लगातार बढ़ती लागत ने परियोजना की माली स्थिति पर दबाव डाला है। इस बढ़ी हुई लागत के बावजूद जापान इस प्रोजेक्ट को जारी रखे हुए है क्योंकि इसके सफल होने से देश को जबरदस्त आर्थिक लाभ की उम्मीद है। ये परियोजना न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि देश की इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन और इनोवेशन में भी एक नया आयाम जोड़ेगी। जापान हमेशा से तकनीक के क्षेत्र में दुनिया से आगे रहा है और ये मैगलेव ट्रेन इसका एक शानदार उदाहरण है। ये ट्रेन देश के अंदर यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदलने जा रही है। यात्रा का समय जो अभी घंटों में नापा जाता है इसे मिनटों में बदल देगा। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा होगी बल्कि व्यवसाय और पर्यटन को भी नया बल मिलेगा। जापान की इस परियोजना की सफलता अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यूरोप, चीन और भारत जैसे देश भी इस तकनीक को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। वैसे जापान के अलावा भी दुनिया के कई देशों में मैगलेव ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। चीन में शंघाई मैगलेव दुनिया की सबसे तेज व्यावसायिक ट्रेन है जो 431 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। जर्मनी ने ट्रांस रैपिड विकसित की थी, जबकि दक्षिण कोरिया की KTXM ने 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परीक्षण सफलतापूर्वक किया। फ्रांस में उच्च गति की TGV ट्रेनें हैं और अमेरिका में भी मैगलेव परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भी चल रही है जो भविष्य में इस तकनीक का उपयोग कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना मैगलेव ट्रेनों की तेजी और उनकी आधुनिकतम तकनीक के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो एक जोरदार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कभी भी नई और दिलचस्प जानकारियों से वंचित न रहें।